200 सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति को भला कौन नहीं जानता है। इस शो ने सैकड़ों लोग की जिंदगी बदल के रख दी, उन्हें रोडपति से लखपति बना दिया और कुछ लोग तो करोड़पति बन के भी इस शो से गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है केवल शो के कंटेस्टेंट ही नहीं बल्कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को भी इसी शो ने एक नई जिंदगी दी। वरना अमिताभ बच्चन साहब का यह हाल हो गया था कि उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ गया था, साथ ही कोई भी उन्हें काम देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को दर दर भटकना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, तो अंत तक हमारे संग बने रहें दोस्तों, बहुत ही कमाल की जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म से बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया था। लोग अमिताभ बच्चन के नाम की माला जपने लगे थे और उन्होंने काफी लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन 90 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन की इमेज से जो एंग्री यंग मैन वाला टाइटल था, उससे यंग मैन धीरे धीरे हटने लगा। अमिताभ बच्चन की बढ़ती उम्र के कारण न ही अमिताभ बच्चन को अच्छे रोल मिल रहे थे और न ही इनकी फिल्म को सफलता मिल रही थी। मौजूदा हालत को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने सोचा कि एक्टिंग का करियर भले ही डूब रहा हो, लेकिन पैसे आने खत्म नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान बिजनेस में लगाने की सोची, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने साल 1995 में अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू की। अमिताभ की यह कंपनी प्रोडक्शन हाउस और इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी थी, जो फिल्मों को अपने बैनर तले बनवाने का काम करती थी। ठीक वैसे ही जैसे इस समय करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन और यश चोपड़ा की यशराज फिल्म्स करती हैं। प्रोडक्शन हाउस शुरू होते ही अमिताभ की ये कंपनी कैसे कैसे काम कर रही थी, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कंपनी ने 1996 में मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया, जिसमें और किसी को नहीं बल्कि देश के भगोड़े विजय माल्या को जज बनाया गया। ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा बड़ा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ। इस इवेंट को करवाने में अमिताभ बच्चन की हालत खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि मिस वर्ल्ड के इवेंट से पहले ही अमिताभ बच्चन की एंटरटेनमेंट कंपनी ने 15 फिल्में बनाई थी, जिनमें हर फिल्म की लागत करीब 3 से 8 करोड़ थी। और जब इवेंट हुआ तो इसकी विजेता ग्रीस की आयरीन बनी। लेकिन इस इवेंट के बाद से ही कंपनी के दिवालिया होने का सफर शुरू हो गया था। ये इवेंट बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं था और न ही इस इवेंट से कोई कमाई हुई, जिसके कारण कंपनी में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स अमिताभ बच्चन की चौखट पर आकर चिल्लाने लगे। इन्वेस्टर्स लगातार अपनी मूल रकम पाने के लिए अमिताभ बच्चन को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे महानायक के ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ने लगा। और फिर वही हुआ जो होना था। जिस किसी के भी पैसे कंपनी में फंसे थे, वो लोग पहले तो लागत मांगकर इन्हें परेशान करते रहे और जब पैसे नहीं मिले तो कंपनी के खिलाफ केस ठोक दिया। अमिताभ बच्चन की कंपनी के खिलाफ कई सारे केस दर्ज कराए गए। हालत ये हो गई थी कि अमिताभ बच्चन का इतना नाम होने के बावजूद बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया और जिन बैंकों ने उन्हें पहले से लोन दे रखा था, उसकी वसूली के लिए उन्हें लगातार नोटिस पर नोटिस आने लगे। अमिताभ बच्चन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई और इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, जिसकी वजह से इन्हें अपना बंगला, जिसका नाम प्रतीक्षा है, उसे भी गिरवी रखना पड़ा। हालांकि वो तो अमिताभ बच्चन की खुशकिस्मती है कि इनका प्रतीक्षा बंगला अभी भी इनके नाम है, वरना हालात तो इतने बुरे हो गए थे कि बंगला तो छोड़िए साहब, इनके पास एक फ्लैट में भी रहने के लिए पैसे नहीं बचते। असल में अमिताभ बच्चन ने जो अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी खोली थी, उसका टारगेट था कि वो कंपनी 1-2 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। लेकिन इस कंपनी में उनके बैनर की पहली ही फिल्म बुरी तरह से पिट गई और बाद की फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसके कारण प्रॉफिट तो छोड़िए, जो पैसे अमिताभ बच्चन ने लगाए थे वो तक उन्हें वापस नहीं मिल पाए। हालत ये थी कि अमिताभ बच्चन के ऊपर 90 करोड़ का कर्जा हो गया। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को उनका बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने से मना कर दिया, तब अमिताभ को सबसे बड़ा झटका लगा। हालांकि तब अमिताभ बच्चन ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उन्होंने अपना बंगला बेचा नहीं है, बल्कि सहारा इंडिया फाइनेंस के पास गिरवी रखा है, ताकि वो अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के लिए फंड जुटा सकें। कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की बात तो मान ली, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने अमिताभ की कंपनी को बीमार कंपनी घोषित कर दिया। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि इस कंपनी पर कोई भी इन्वेस्टर या फिर बैंक पैसा ना लगाए। ये सब कुछ हो ही रहा था, तभी यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन का बहुत साथ दिया। ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने बताई कि जब वो कर्ज तले दबे थे तो कौन बनेगा करोड़पति शो और उनके दोस्त यश चोपड़ा ने उनका बहुत साथ दिया। क्योंकि जब यश चोपड़ा को अमिताभ बच्चन ने अपने दिवालिया होने के बारे में बताया और ये भी बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है, तो यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के लिए देवता की तरह बन के आए और उन्होंने अमिताभ की हालत देखते हुए उनकी झोली में मोहब्बतें जैसी शानदार और दमदार फिल्म डाल दी। अब अमिताभ बच्चन चाहकर भी इस रोल को ना नहीं कह सकते थे,
क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था। इसलिए उन्होंने तुरंत फिल्म को साइन कर दिया और बाद में अमिताभ का यही रोल इतना ज्यादा आइकॉनिक बन गया कि लोग इनकी एक्टिंग के एक बार फिर से दीवाने हो गए। और इन सारी चीजों के बारे में अमिताभ अक्सर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे उनके बुरे वक्त में कौन बनेगा करोड़पति शो ने और यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें ने उन्हें जिंदगी जीने का एक नया मौका दिया। अब आपका बच्चन साहब और उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।